दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के पाई कॉइन के बारे में। और आज की वीडियो के अंदर आप सभी को ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। ए टू जेड का मतलब ये है कि उससे शुरू कैसे किया था, आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको कितना इसका पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जीसीवी का क्या रोल है, पाई का रियल वैल्यूएशन क्या है, पाई का जो फ्यूचर होने वाला है कौन से पोटेंशियल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। और उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें आप सभी को पता चलेंगी कि अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसेंशियल फेस के बारे में, इसेंशियल टाइमिंग के बारे में। जब इन्होंने स्टार्ट किया था 2019 के अंदर पाई कॉइन की माइनिंग चालू हो चुकी थी और उस टाइम पे ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। धीरे धीरे करके इसके प्रमोशंस होना स्टार्ट हुए, कम्युनिटी ने इसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। आपने देखा था कि बार्टर सिस्टम हो रहा है, कहीं पे किसी न्यूज़ चैनल पे इसका एडवर्टाइजमेंट चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। और जो भी मैक्सिमम चीज़ आपको देखने को मिली थी वो कम्युनिटी ही करती है और अभी तक कम्युनिटी उस चीज़ को आगे बढ़ा रही है। और आप देखोगे कि इतना अच्छा खासा नंबर यहाँ पे हो चुका है, जो कि 70 मिलियन प्लस इनके एक्टिव यूजर्स है और 100 मिलियन के आसपास इसके टोटल यूजर्स हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ चुका है कि ये फॉप्स पे, टीवी चैनल्स पे और भी जो तरीका होता है प्रमोशन करने का वो सब हो रहा है। मतलब जो भी तरीका होता है ना प्रमोशन करने का, वो सब तरीका हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ऐसा अदर किसी क्रिप्टो करेंसी से आप कंपेयर करके देखोगे तो इस तरीके से प्रमोशन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो रियल पाइनियर्स हैं, जो कम्युनिटी है, वो इस चीज को सपोर्ट कर रही है। बेसिकली होता क्या है कि कंपनी अपने आप को सपोर्ट करती है, अपने प्रमोशंस कराती है सेलिब्रिटीज वगैरह से, बट यहाँ पे बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है, कम्युनिटी जो भी कुछ कर रही है। और उस टाइम पे जो लोग सपोर्ट करते थे उन्होंने बिलीव बना के रखा था कि हाँ कुछ ना कुछ तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में तो उतना कंफर्म नहीं था, 2019 के अंदर आया था, क्योंकि उस टाइम पे डिसेंट्रलाइज के बारे में उतना लोगों को नहीं पता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया और जैसे जैसे और आगे हम आते गए तो हमें पता लगा कि हाँ इसका वैल्यूएशन कितना हो सकता है और ये जो इंडस्ट्री है कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है। फिर ठीक है 2020 21 22 तक आ गया था। फिर लोगों के मन में ये था कि भाई इतनी सारी चीजें कर रहा है, लोग भी जुड़ चुके हैं, बट यहाँ पे लॉन्चिंग नहीं हो रही है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लॉन्चिंग नहीं होगी, फ्रॉड कॉइन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। बट बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बिलीव किया था कि यहाँ पे लॉन्चिंग भी होगी, ठीक है, एक अच्छा वैल्यूएशन भी आएगा और यहाँ पे जीसीबी भी हमें देखने को मिलेगा। और जीसीबी को स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया जा रहा था। और जैसे ही 20 फरवरी 2025 को पाई कॉइन ऑन द फ्लोर आ चुका था, तो उस टाइम पे हमें एक अच्छा डिसेंट वैल्यूएशन देखने को मिला था, एक पाई का $3 के आसपास, जो कि एक अच्छा वैल्यूएशन था स्टार्टिंग में फ्री के माइन किए जाने वाले कॉइन के हिसाब से। ठीक है, बट ये जो माइलस्टोन थी $3 के आसपास से जो नंबर आया था, जो डॉलर आया था, इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी बहुत सारे लोगों के मन में। जो उसके बारे में नेगेटिव सोचते थे वो लोग सोचते थे कि इसका कुछ भी नहीं होने वाला, ये बेसिकली टाइम वेस्ट कर रहा है, ये जो डेटा है हमारा उसको यूज कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे, बट यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं होगा। बट हुआ क्या, यहाँ पे आया और जिसकी केवाईसी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट थी वो एक्सचेंजेस पे जाके ट्रेड कर पा रहे थे, उनके पास एक अच्छा खासा वैल्यूएशन था। और जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास अच्छे खासे अभी के टाइम पे कॉइन्स होंगे और बहुत लोग खुश थे। फिर धीरे धीरे करके आपने देखा कि यहाँ पे डाउनफॉल आना शुरू हो चुका था, फिर लोग डिमोटिवेट हो चुके थे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, जब प्राइस डाउन जाता है या कोई चीज़ लॉन्च नहीं होती है या चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं होती हैं, उस टाइम पे डिमोटिवेशन आता है। बट उसी टाइम पे हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जो लोग पेशेंस रखते हैं वहाँ से वो एक अच्छा ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड को स्टेबल कर पाते हैं और वो आगे का देख पाते हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। और ऐसा मैं हर कॉइन को लेके नहीं बोल रहा कि किसी भी कॉइन को जाके आप बाय कर लो या माइन करना चालू कर दो, आपको वहाँ पे पोटेंशियल दिखेगा, आपको सिंपली लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रॉपर रोड मैप पता होना चाहिए, प्रॉपर चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये जो कॉइन है कितना आगे जाने वाला है, आगे जाने वाला है तो कौन से पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, आने वाले समय के अंदर क्या हकीकत में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पाई ऐसी किन चीज़ों पे काम कर रहा है। तो आप सभी देखोगे इसने स्टार्टिंग से ही हैकटेन शुरू किया था। हैकटेन में एप्लीकेशंस क्रिएट होती थी और जो अच्छी एप्लीकेशंस डेवलपर्स बनाते थे उसको एक तरीके से इनाम वगैरह भी मिलता था। और यहाँ पे जो पाइनियर्स था उनका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। मतलब यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ मैं कि पाइनियर्स बोलते थे कि हमें ये एप्लीकेशन बेसिकली चाहिए और उस हिसाब से वोटिंग होती थी, और जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी, जिस एप्लीकेशन की वोटिंग ज़्यादा होगी, उस एप्लीकेशन को क्रिएट किया जाएगा। वो एप्लीकेशन मार्केट के अंदर आएगी और मार्केट के अंदर चलेगी।
अगर उसके अंदर कोई दिक्कत आएगी तो उस चीज़ को ठीक किया जाएगा। और अभी प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन यूटिलिटी पे काम किया जा रहा है और वेब3 की एप्लीकेशंस क्रिएट की जा रही है, ठीक है। उसके साथ हमें पाई की पेमेंट्स देखने को मिलती है स्टोर के ऊपर, जो कि नए स्टोर्स पाई के खुद के ओपन हो रहे हैं, पुराने स्टोर्स पे हमें देखने को मिल जाता है। उसके साथ और भी डिफरेंट तरीका है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे देखने को मिल जाता है। कहीं पे बाय सेल हो रहा है, कार वगैरह का भी आप देखोगे कार हो रहा है, कहीं पे और भी डिफरेंट आइटम्स हो रहे हैं। मतलब जो नेसेसरी आइटम्स हैं, चाहे लग्ज़री आइटम्स हैं, सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पाई का जो मेजर गोल है वो यही है कि पाई कॉइन को ग्लोबल लेवल पे ले जाया जाए, थर्ड पार्टी का कोई भी हमें यहाँ पे यूज़ देखने को ना मिले, ठीक है। अगर आपका फ्रेंड यूएसए के अंदर है और उसको आपको कुछ पेमेंट करनी है, सिंपली आप कर पाओगे। अगर आपका बिज़नेस चाइना के अंदर है, किसी अदर कंट्री के अंदर है, आपको पेमेंट वगैरह करनी है, तो सिंपल आप कोई चीज़ बाय करके, ठीक है, आपके पास आ जाएगी एंड देन आप पेमेंट कर पाओगे क्रिप्टो के अंदर, वो एक्सेप्टेबल होगी। ये बेसिकली ग्लोबल लेवल पे चाहते हैं, पाई नेटवर्क वाले यही चीज़ करना चाहते हैं। और अभी हाल-फिलहाल की हम बात करें तो आप देखोगे इंडिया के अंदर प्रमोशंस स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी मैं फुटेज आप सभी के स्क्रीन के सामने दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पे जो प्रमोशंस हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे होने चाहिए, जहाँ पे होने चाहिए का मतलब ये है कि मान के चलो गाँव में जाएँगे तो गाँव में उतना लोगों को नहीं पता क्रिप्टो वगैरह के बारे में, ठीक है? बहुत अलग चीज़ है क्रिप्टो मार्केट। और जिसको पता भी है, जो पढ़े-लिखे लोग भी हैं, वो भी इस चीज़ को फ्रॉड समझते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज है नहीं। क्योंकि नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि इनको यहाँ पे ये लगता है कि कंट्री बेसिकली इस चीज़ को बैन कर देगी, हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को बैन कर देगी, यहाँ पे कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, कैसे ब्लॉकचेन्स काम करती है। तो ये चीज़ समझना पड़ता है। तो मेजर चीज़ मैं आपको बताऊँ, डिसेंट्रलाइज़ के अंदर आपको कॉइन्स देखने को मिलते हैं और कॉइन की जो भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वॉलेट्स के बिहाफ़ पे होती हैं और वो सारा जो रिकॉर्ड होता है ब्लॉकचेन के अंदर हमें देखने को मिलता है। और ब्लॉकचेन के अंदर अगर एक बार वो कोई ट्रांज़ैक्शन हो जाती है, तो ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्डेड रहती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो आप समझ पाओगे कि कितना पावरफुल होने वाला है, ट्रस्टवर्दी होने वाला है। इससे बेसिकली जो स्कैम्स हैं, वो भी रुकेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि स्कैम्स हो नहीं रहे, क्रिप्टो से हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। डार्क वेब पे भी आप देखोगे तो उसी से मेजरली क्रिप्टो में पेमेंट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। बट कहीं न कहीं हम बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन होने वाला है और वो एकदम से नहीं अडॉप्शन आएगा, धीरे-धीरे करके ही इसका अडॉप्शन आने वाला है। कोई भी चीज़ धीरे-धीरे करके सस्टेन करती है, धीरे-धीरे करके लोग उस चीज़ के बारे में समझते हैं। जैसे कि यूएसए में आप देखोगे किस तरीके से गवर्नमेंट 3 बिल पास कर चुकी है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हो रही है। अदर कंट्रीज़ के अंदर भी हो रही है। अगर आप कोई सर्विसेज़ अदर कंट्रीज़ के अंदर लेते हो तो वहाँ पे पेमेंट का जो मेथड है आपको क्रिप्टो का देखने को मिलता है। और पाई की जो बेसिकली रेस है वो यही है कि हमें ग्लोबल लेवल पे जाना है और लोगों की नीड्स को फुलफिल करना है। अब बात करते हैं केवाईसी के बारे में, तो केवाईसी जो है पाई की, वो यही है कि जो रियल पायनियर्स हैं उनकी केवाईसी वेरीफाई करनी है, स्कैमर्स वगैरह की नहीं करनी है। और जो रियल पायनियर्स हैं, अगर आप सही तरीके से फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आपका एक बार में वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप गलती करोगे तो आपकी केवाईसी कहीं न कहीं स्लो होगी, देर में होगी, तो इसीलिए आप सही तरीके से फॉर्म को फिल करें। बात करें वैल्यूएशन को लेके, जो एक्सचेंजेस पे चल रहा है और एक जीसी वैल्यूएशन है। पहले एक्सचेंजेस के वैल्यूएशन की बात करते हैं। जो एक्सचेंजेस पे वैल्यूएशंस हैं, वो अभी के टाइम पे हमें रियल वैल्यूएशन देखने को मिल जाता है, जिसपे कि हम ट्रेड वगैरह कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये धीरे-धीरे करके वैल्यूएशन बढ़ेगा भी, ठीक है। और वो बढ़ने के कारण है पाई की लिस्टिंग, पाई का ओवरऑल इकोसिस्टम क्या काम कर रहा है। जैसे कि वेब3 को लेके प्रॉपर तरीके से ये घुसा पड़ा है, अभी चेंजेस वगैरह किए हैं। एप्लीकेशंस को लेके फंडिंग वगैरह भी इन्होंने चालू करी है। नए-नए बिज़नेसेस को जोड़ रहे हैं, मर्चेंट्स को एग्रीगेट कर रहे हैं अपने साथ, पार्टनरशिप्स यहाँ पे ऑन हो रखी है। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ ये देखने को मिलेंगी, जैसे एनएफटी, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ और भी डिफरेंट टाइप ऑफ हमें चीज़ देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो इसी सबसे पाई ओवरऑल ग्रो करने वाला है। तो होगा क्या, जो एक्सचेंजेस में वैल्यूएशंस है वो धीरे-धीरे करके $2, 3, 4, 5, 10 ऐसे करके इंक्रीज़ होगा, पर धीरे-धीरे इंक्रीज़ होगा। अब बात करें जीसीबी के बारे में, तो जीसीबी हम प्रैक्टिकल तरीके से बात करें तो मैथमेटिक के अंदर जो पाई का वैल्यूएशन होता है वो यही वैल्यूएशन होता है, बट वो पॉइंट में इन्फिनिटी लेवल तक चलता है, 3.14159 और ये इन्फिनिटी लेवल तक चलता है। और पाई से इसका कनेक्शन ये बताया जा रहा है कि पाई जो है बेसिकली, जो पाई क्रिप्टो करेंसी है और जो मैथमेटिक वाला पाई है, तो मैथमेटिक वाला पाई में क्या होता है 3.14 और इन्फिनिटी लेवल तक चलता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो सेम तरीके से पाई को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, ये बहुत आगे तक जाने वाला है और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन हिट करने वाला है। इसीलिए हमें जीसी वैल्यूएशन देखने को मिल जाता है। और इस वैल्यूएशन को लेके भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कहीं पे आप देखोगे कि $314 दिखाया जाता है, क्योंकि 314.159 दिखाया जाता है।
कहीं पे दिखाया जाता है कि $3 लाख के ऊपर। $3 लाख का मतलब आप समझ पा रहे हो कि 2-3 करोड़ के आसपास का है, 2.8 करोड़ से ऊपर का नंबर है। तो 1 पाई 3 करोड़ के आसपास का बनेगा। तो कहीं न कहीं ये होने में बहुत समय लगेगा, ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। सप्लाई, डिमांड और भी बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती है। बिटकॉइन का अब तक का ऑल टाइम हाई, एक बिटकॉइन का वैल्यूएशन 1 करोड़ से ऊपर जा चुका है। ठीक है? बट वो कहीं न कहीं किंग है क्रिप्टो करेंसी का, आप समझ पाओगे क्योंकि उसी ने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। पाई की हम बात करें तो मैं ये नहीं बोलूँगा जीसीबी नहीं आएगा, जीसीबी आएगा, समय लगेगा, जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं आएगा, ठीक है? बट ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा समय लगने वाला है। आप ये सोचो कि 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपको देखने को मिल जाएगा जीसीबी, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आप समझो इस चीज़ को, ठीक है? यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझना पड़ेगा। हम प्रैक्टिकल तरीके से बात करें, जो हम रिजल्ट्स बहुत क्विकली देख सकते हैं 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, वो ये देख सकते हैं कि पाई कॉइन का जो वैल्यूएशन एक्सचेंजेस पे है, वो हमें $5, $10, $50, $100 ये देखने को मिल सकता है या इससे ऊपर जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है। उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। आई होप सो कि आज की वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी। जितने भी लोगों ने वीडियो को देखी है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।